वर्तमान में मानव जगत के लगभग सभी क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों ने कंप्यूटर नामक यंत्र को आजमाते हुए अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। सन 1943 में मानव इतिहास का सबसे हैरतअंगेज आविष्कार सामने आया, जिसके बाद से ही इस जादुई क्षेत्र में तमाम वैज्ञानिकों द्वारा क्रांतिकारी बदलावों के प्रयास जारी है। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो किस रहस्यमयी तरीके से काम कर रहा है और इसके पीछे का जादू क्या है। तो पहले ये बुनियादी तौर पर काम कैसे करता है इसको जान लेते हैं। देखो यार, ये एक एनालॉग मीटर है और ये डिजिटल मीटर। ये निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है, कॉन्टिन्यूटी, और ये अचानक अपना रूप बदल लेता है। एनालॉग कंप्यूटर और उसका सिग्नल भी इसी तरीके से काम करता है, यानी कि एक अंतर के साथ लगातार चलते रहना। आपने सुई वाली घड़ी देखी होगी, उसमें हमको टाइम सेट करने के लिए उसको घुमाना होता है और वो एक एक मिनट आगे चल के 1 घंटा पूरा करती है। वहीं डिजिटल घड़ी में हम 1 से डायरेक्ट 2 बजा सकते हैं। इसमें बंद और चालू का सिद्धांत होता है। एनालॉग और डिजिटल का फर्क हम एक छोटे से उदाहरण के थ्रू समझते हैं। ये लाइट बल्ब है। एनालॉग वाली स्ट्रेटजी से अगर देखें तो मान लो हमारे पास एक मीटर है। जैसे ये मीटर से पावर को इंक्रीज करते हैं, लाइट बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और हम पावर डिक्रीज करते हैं तो ब्राइटनेस घट जाती है। वहीं पर अगर हम देखें कि हमारे पास लाइट बल्ब के साथ स्विचेज है, हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। यहाँ पर अगर हम 2 स्विचेज ऐड करें और दोनों स्विचेज में 50-50 करंट दे तो फिर एक स्विच को ऑन करें तो बल्ब की ब्राइटनेस होगी 50% और दोनों को ऑन करने पर 100%। यहीं पर अगर हम 4 स्विचेस लगाए और पहले स्विच में 50% करंट, दूसरे में 25%, तीसरे और चौथे में उसका भी आधा आधा करंट दे तो हमें अलग अलग स्विचेस को ऑन करने पर अलग अलग ब्राइटनेस दिखेगी। ये है डिजिटल का कंसेप्ट। हम डायरेक्ट करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये डिसकंटिन्यूटी पर चलता है। यहाँ हम और स्विचेस को ऐड करके करंट की मात्रा को कम ज़्यादा करके एग्जैक्ट परसेंट में भी करंट दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एनालॉग और डिजिटल में बेहतर कौन है। इसके बाद हम डिजिटल कंप्यूटर के बारीक स्तर पर काम करने के रहस्य को जानेंगे। देखो यार, एनालॉग कंप्यूटर्स ऑडियो और पिक्चर्स में डिजिटल से बेहतर गुणवत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। वो यह है कि पुराने ज़माने में जब एनालॉग सिग्नल्स को भेजा जाता तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ये सिग्नल थोड़ा कमज़ोर हो जाता था, क्योंकि इसके अंदर नॉइस आ जाता था। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिसिटी से डिस्टर्ब होता था। इसके अलावा इसको डिकोड करना भी कठिन साबित हुआ। लेकिन डिजिटल ने इन खामियों को दूर करते हुए बिग अमाउंट में डेटा को ले जाना भी सुनिश्चित किया। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो डिजिटल और एनालॉग दोनों ही तकनीकें अपने आप में खास है, परंतु वर्तमान की ज़रूरत के मुताबिक डिजिटल थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है। एनालॉग किसी चीज़ की इकाई को मापने में खास भूमिका निभाता है, जैसे कि वोल्टेज, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, साउंड एक्सेट्रा, जो कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। और इसमें कई शानदार उपकरण शामिल हैं, जैसे कि थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोमीटर, जो कि एक अर्थक्वेक मेजरिंग इक्विपमेंट होता है। अब हम डिजिटल कंप्यूटर की ओर थोड़ा गहराई में झांकते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं झांकेंगे, वहाँ हमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स ही मिलेगी। तो यार, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो एक डिजिटल डिवाइस में देख रहे हैं। ये डिजिटल डिवाइस करंट के होने या ना होने पर निर्भर करता है, जिसे हम बाइनरी यानी 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिजिटल डिवाइस करंट के फ्लो को माइक्रो लेवल पर कंट्रोल करता है और वर्तमान में इस तकनीक को बहुत ही बारीक स्तर पर ले जाया गया है। अभी आपको लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यह आपका भ्रम है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 30 FPS पर देख रहे हैं, यानी हर 1 सेकंड में 30 तस्वीरें चल रही है। अब आप कहोगे चलो ठीक है, हम वीडियो के नाम पर सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अब आप कहेंगे आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये भी आपका भ्रम है, क्योंकि जैसे ही हम इसको जूम करते हैं यहाँ आपको सिर्फ पिक्सेल्स नजर आएंगे और हर एक पिक्सल में आपको अलग कलर नजर आएंगे, और ये सभी कलर 3 कलर RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू की मात्रा को कम या ज़्यादा करके बने हैं। एक पिक्सल में लाखों प्रकार के कलर हो सकते हैं, और पिक्चर में कितने पिक्सल्स होंगे और कौन से पिक्सल में कलर की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये पिक्चर का फॉर्मेट तय करता है। अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि JPEG, JPG, .png एक्सेट्रा, और इस सारे डेटा को बाइनरी में स्टोर किया जाता है, जैसे कि पिक्सल के कलर का कोड क्या है
और इस कोड को भी बाइनरी में सेव करना है, फॉर्मेट एंड सभी चीज़ों को, तो अल्टीमेटली पूरे डेटा को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में सेव किया जाता है। देखो यार, हमारा दिमाग चीज़ों को देखता कम है और रचता ज़्यादा है। यही कारण है कि कई बार अधूरी चीज़ें दिखाई देती है और उन्हें पूरी बना लेता है। तो यार, मानव मस्तिष्क ने स्वयं को भ्रम में डालने की तकनीक खोज निकाली। अब आप कहोगे, हम किस चीज़ को बाइनरी में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मालूम कैसे चलेगा? यानी ए को मैं बाइनरी में कुछ लिख रहा हूँ और आप कुछ और लिख रहे हैं, तो उसे डिकोड कैसे करेंगे? उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे हम शॉर्ट में एस्काई कहते हैं, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स के कन्वर्जन को निर्धारित किया गया है। और दुनिया के ज़्यादातर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इसी स्टैंडर्ड का पालन करते हैं। जैसे कि मैं अपने नाम को अगर बाइनरी में लिखूं तो स्क्रीन पर आपको इसका कोड दिख रहा होगा। अब आपको जो कलर शेड दिख रही है, ये एक कॉन्टिन्यूस शेड है जिसे एनालॉग कैमरा यूज़ करता है, और ये जो कलर शेड है इसे डिजिटल कैमरा यूज़ करता है। डिजिटल में हम हर एक इंडिविजुअल पिक्सल के कलर्स में चेंजेस को देख सकते हैं, और विजुअल स्पेक्ट्रम के रेडिएशन की वेवलेंथ इतनी है जो हमें देखने की अनुमति देती है, जिसमें निरंतर कलर ग्रेडियंट्स है। तो एक्चुअल कलर्स की यूनिक शेड्स प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है। इसी तरह डिजिटल साउंड बारीक स्तर पर स्विचेस के कॉम्बिनेशन से बनता है और एनालॉग साउंड कंटिन्यूस वेवलेंथ के साथ बनता है। किंतु डिजिटल तथा एनालॉग तस्वीरों, ध्वनियों इत्यादि के बीच मानव इतनी आसानी से असमानता प्रकट नहीं कर सकता, पर टेक्निकली एनालॉग हमेशा ज़्यादा सटीक रहता है, क्योंकि यह रियल वर्ल्ड के फंक्शंस पर बेस्ड है। अब यहाँ पर एक खास किस्म का कंप्यूटर आता है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है, जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। दुनिया का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर पैकार्ड बेल, जो कि डच बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके द्वारा 1961 में बनाया गया, जिसका नाम था हाईकम 250। देखो यार, एनालॉग कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कर सकते हैं, वहीं पर डिजिटल कंप्यूटर्स न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एनालिसिस के लिए बेहतर है। तो इन दोनों की क्षमताओं की गुटबंदी करने पर हाइब्रिड कंप्यूटर की शक्ति का आकलन आप कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? एक तो मॉनिटरिंग मशीन ICU आपने देखी होगी, और अल्ट्रासाउंड मशीन ECG तथा रडार आपने देखी होगी फिल्मों में। एक एडवांस्ड रडार एंगल्स, रोटेशंस और कई चीज़ों को पॉइंट आउट कराता है, जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए हम शानदार जानकारी जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।